पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले आखिर बार बार क्यों होती है हिंसा? पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं होती है। बंगाल इस मामले में देश में पहले स्थान पर है। साल 1991 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुई। वहीं हाल की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। एनसीआरबी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2010 से 2019 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई और बंगाल इस मामले में देश भर में पहले स्थान पर रहा। ये एनसीआरबी का डाटा है। हाल में ही देखें तो पश्चिम बंगाल का संदेश खाली चर्चा में है, जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके लोगों ने कथित तौर पर औरतों से लगातार रेप किया। महिलाओं के मुताबिक पार्टी के लोग घर घर जाकर लड़कियां छांटते और उन्हें पार्टी ऑफिस में ले जाकर रेप कर देते। ये अपने आप में बड़ा और गंभीर मामला है। फिलहाल संदेश खाली में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। महिलाओं का विरोध जारी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यहाँ चुनावों के दौरान हिंसा क्यों भड़क उठती है। अगर आप बंगाल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ शुरू से ही चुनाव के वक्त हिंसा होती ही है। पिछला 4-5 साल देखें तो यहाँ 2018 के पंचायत चुनाव के बाद उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2019 चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा हिंसा देखने को मिली थी। खासकर विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा और कथित राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। ऐसा भी नहीं है कि बंगाल ऐसा अकेला राज्य है जहां चुनाव से पहले और इसके दौरान हिंसा की घटना होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी चुनावों से पहले बाहुबली गतिविधियां बढ़ जाती हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा और असम जैसे पूर्वोत्तर राज्य में चुनावी हिंसा की खबरें आती रहती है। यहाँ तक कि गुजरात और केरल जैसे आमतौर पर शांत रहने वाले राज्यों में भी बीते वर्षों में चुनावी हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं। लेकिन हम बात करते हैं बंगाल की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पूरे साल के दौरान देश में होने वाली 54 राजनीतिक हत्याओं के मामले में 12 मामले बंगाल से जुड़े थे। लेकिन उसी साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार जो एडवाइजरी भेजी थी उसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 96 हत्याएं हुई है और लगातार होने वाली हिंसा गंभीर चिंता का विषय है। उसके बाद एनसीआरबी ने सफाई दी थी कि उसे पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों से आंकड़ों पर स्पष्टीकरण नहीं मिला है, इसलिए उसके आंकड़े को फाइनल नहीं माना जाना चाहिए। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा 50 हत्याएं, जैसा कि मैंने बताया, 2009 में हुई थी। उस साल अगस्त में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पर्चा जारी कर दावा किया था कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने 62 कैडरों की हत्या कर दी है। ये उनका आरोप था। वहीं 1980 और 1990 के दशक में जब बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को कोई वजूद ही नहीं था, वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच तब अक्सर हिंसा की खबर आती रहती थी। 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु की तरफ से विधानसभा में पेश आंकड़ों में बताया गया था कि 1988-89 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम का क्या माहौल था। वहीं हाल की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। एनसीआरबी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2010 से 2019 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई और बंगाल इस मामले में देश भर में पहले स्थान पर रहा था। अब सवाल यह उठता है कि राजनीतिक रूप से स्थिर इस राज्य में हिंसा की संस्कृति को कैसे लगातार बढ़ावा मिल रहा है या फिर ये बरकरार है। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि यह राज्य देश विभाजन के बाद से ही हिंसा के लंबे दौर का गवाह रहा है।
1979 में सुंदरबन इलाके में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के नरसंहार को आज भी राज्य के इतिहास के सबसे काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। माना जाता है कि बंगाल में सत्ता की राह ग्रामीण इलाकों से निकलती है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के मुकाबले पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनावों का ज़्यादा सुर्खियों में और अहमियत मिलता रहा है। बंगाल में ग्रामीण इलाके शुरू से ही सत्ता का चाबी रहे हैं और हमेशा से वाम मोर्चा का दबदबा रहा था। लेकिन 2008 के पंचायत चुनाव में ग्रामीण इलाकों में पैरों तले ज़मीन तब खिसकी जब 2011 में यहां वाम मोर्चा का लाल किला ढह गया। तृणमूल कांग्रेस ने उन चुनाव में तमाम राजनीतिक पंडितों के आकलन को गलत साबित करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन हिंसा का चुनाव से पुराना नाता रहा है बंगाल में। अब सबसे बड़ी बात जो देखने वाली बात है ये है कि असली वजह क्या है इसकी। चुनाव में हिंसा, चुनाव से पहले या चुनाव के टाइम में हिंसा क्यों होती है? तो देखा जाए तो राज्य के विभिन्न इलाकों में बालू, पत्थर और कोयले के अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व भी पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा की एक प्रमुख वजह रही है। यहाँ तमाम कारोबार पंचायतों के जरिए ही नियंत्रित होते हैं। ऐसे में जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर पंचायतों पर काबू पाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।